13 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और 13 पर ही आम आदमी पार्टी भी आगे बढ़ रही है रुझानों में। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सभी 70 सीटों पर नतीजे आ रहे हैं आज और रुझान में कांग्रेस भी एक सीट पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या कांग्रेस का खाता इस बार खुल जाएगा? एक बार फिर क्या अपनी खोई हुई जो साख है वो बचा पाने में कांग्रेस कामयाब रह पाती है? ये अहम होगा देखना यहाँ पर। लेकिन जो नेक टू नेक फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है और फिलहाल अभी बराबरी की सीटों पर दोनों ही पार्टियां आगे चल रही हैं। थोड़ी देर बाद जो तस्वीर है वो थोड़ी और साफ होगी और कुछ वक्त बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होता है। और लगातार हम इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं। निरंजन पोद्दार जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। इस बार जो माहौल दिल्ली में देखने को मिल रहा है काफी अलग देखने को मिला हमें। चुनावों के दौरान भी, तशहीर के दौरान भी जो इल्जामात आम आदमी पार्टी पर लगाए गए हैं, शराब घोटाले की हम बात कर लें या फिर यमुना की सफाई की बात कर लें, क्या ये वो तमाम चीजें हैं जिस वजह से थोड़ा बैकफुट पर आम आदमी पार्टी इस बार आई है? निश्चित रूप से देखिए जाहिरा जी, इस बार मैंने देखा है कि 2020 के विधानसभा चुनावों में मैं देखा, 2015 के विधानसभा चुनावों में भी देखा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिच पे ला करके खिलवा रहे थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी पिच पे खेलने के लिए मजबूर कर रहे थे। लेकिन इन चुनावों के अंदर हमने देखा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बार बार गोल पोस्ट बदलती रही, और गोल पोस्ट के अंदर भी एक चीज और होती है जाहिरा जी, वो ये होती है कि भाई जो शब्द आप कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, वो बात जनता को कितनी चिपकती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बात बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी एक बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आपस के अंदर इनकी साठगांठ हो गई, यानी कि इनकी सेटिंग हो गई, दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, इस चीज से कौन आदमी इस चीज से इत्तेफाक रखेगा? कौन आदमी इस चीज के ऊपर भरोसा कर पाएगा? ये बात किसी को चिपक नहीं पाएगी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हरियाणा की सरकार ने यमुना की पानी के अंदर हजारों लीटर जहर मिला करके दिल्ली भेज दिया और लाखों लोगों को मारने का षड्यंत्र था। हालांकि उसको बाद में उन्होंने अमोनिया से जोड़ दिया, लेकिन जिस दिन बयान दिया उस दिन उनके बयान को देख करके कोई भी एक आदमी सहसा या तो डर जाएगा या उस बात पे विश्वास ही नहीं करेगा। और अगर कोई थोड़ा सा बुद्धिशील आदमी होगा तो वो ये सोचेगा कि ऐसे बयान कैसे दिए जा सकते हैं।